और अगर अम्बेडकर के जगह अगर भगवान का नाम लेंगे तो इनको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मैं इन चड्डीधारी गैंग और उनके कठपुतलियों के साथ कहना चाहती हूँ कि अम्बेडकर का नाम कोई फैशन का नहीं है, फैशन में लिया गया कोई नाम नहीं है। वो एक विचारधारा है, वो एक न्याय है जिसको कि समझना भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और मनुस्मृति को मानने वाले, उनके रास्ते पे चलने वाले लोगों के बूते की बात नहीं है। अमित शाह अगर कड़ीपार हुए तो उसी संविधान की देन है, क्योंकि संविधान जो है ना धर्म ग्रंथों के आधार पर ही लिखा गया है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने समानता के लिए लिखा संविधान, ताकि देश में हर एक व्यक्ति के साथ न्याय हो सके, उसे बराबरी का अधिकार मिले, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो किसी भी धर्म और किसी भी जाति से आता हो। हमारे धर्म ग्रंथ क्या सिखाते हैं अमित शाह जी? अमित शाह जी को पता नहीं होगा कि हमारे धर्म ग्रंथ, चाहे जितने भी महाभारत, रामायण और गीता है, उसमें क्या लिखा गया है कि मनुष्य को बराबरी का अधिकार होना चाहिए, एक दूसरे के साथ भाईचारा होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, मोहब्बत होना चाहिए। लेकिन क्या ये भाषा अमित शाह जी समझते हैं? क्या ये भाषा मोदी जी समझते हैं? क्या ये भाषा आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी समझती है? निश्चित रूप से नहीं समझती है, क्योंकि इन्होंने तो हमेशा ये नफरत करने का काम किया है। इन्होंने तो लोगों को कटिंग किया है, लोगों को कैसे एक दूसरे से काट के अलग करना है। और आज उन्होंने सदन में जिस बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का मखौल उड़ाया है, उनको ये समझना होगा कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर सिर्फ नाम नहीं है, फैशन नहीं है, ये पूरा देश है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के लिखे गए संविधान के आधार पर ही चलता है। आज अगर सदन में जब वो जा रहे हैं तो शपथ भी अगर ग्रहण कर रहे हैं तो उसी संविधान को हाथ में लेकर के शपथ ग्रहण कर रहे हैं और कसम खा रहे हैं उसी संविधान की। और इस तरीके से उसी सदन के अंदर संविधान रचयिता का मजाक उड़ाना, मखौल उड़ाना, ये दिखाता है कि अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने कुंठे व्यक्तित्व के लोग हैं, कितने घृणित मानसिकता के व्यक्ति हैं। इनके लिए एक ही बात कह सकते हैं हम लोग, जो बार बार कहते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, प्रभु की बात करते हैं, तो प्रभु और हिंदुत्व की बात करने वाले लोग आपको ये समझना चाहिए कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर प्रभु के भेजे हुए दूत थे, जिन्होंने संविधान को लिखा। उस संविधान में जिन्होंने बराबरी का अधिकार दिया, भाईचारा और हर एक व्यक्ति के लिए दिया, सिर्फ दलित और पिछड़ों के लिए नहीं दिया। उन्होंने सामान्य वर्ग हो चाहे कोई वर्ग हो, सभी के लिए वो संविधान लिखा गया। और उस संविधान को मैं कहूंगी एक बार अमित शाह जी को कि जब फुर्सत में आए कभी तो पढ़ जरूर ले। अगर पढ़ लिए होते तो शायद आज उन्होंने जो भाषा का इस्तेमाल सदन के अंदर किया है वो करने की वो जरूरत नहीं की। लेकिन अगर जो जरूरत उन्होंने कर दिया है तो 90% भारत की देश की आबादी जो है उनको जवाब देगी। अभी तो पुतला दहन हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी का भी दहन होगा। और जो सपने और जो ख्वाब लेकर के वो सदन के अंदर गए हैं, निश्चित रूप से उन ख्वाबों को हम लोग धराशाही करेंगे, नेस्तनाबूद करेंगे। ऐसे विचार वाले लोगों को हम लोग पनपने नहीं देंगे, जो हम लोगों के बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो संविधान रचयिता, जो देश हमारा भारत देश जिस संविधान के आधार पर चलता है, वो निश्चित रूप से ऐसी भाषा को हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। हम लोग उसकी घोर निंदा करते हैं, आपत्ति व्यक्त करते हैं। हम लोग मांग करते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि अगर आपके अंदर न्याय के भाव है तो अविलंब अमित शाह जी को पद से हटाया जाए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को गृह मंत्री के पद पे रहना कतई भी स्वीकार नहीं है। 90% आबादी को स्वीकार नहीं है, 90% की आबादी जो है इसका विरोध करती है। और मैं 131 सदन में बैठे हुए दलित और आदिवासी सांसदों से ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसे अपमानित बयान के बाद वो क्यों चुप है? क्या उनके जबड़े सूख गए हैं? क्या उन्होंने अपनी जीभ काट के गुलामी उन्हें सौंप दी है भारतीय जनता पार्टी को? अगर उन्होंने सौंप दी तो मैं उनके अंदर को याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर वो सदन में बैठे हैं तो इसी संविधान की बदौलत वहां बैठे हैं। तो कम से कम आज जब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का इतना मखौल उड़ाया जा रहा है तो कम से कम आप जगिए, अपने अंदर की जमीन को जगाइए। अन्यथा